राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी नाम जप करने पर भी हमें अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तो फिर नाम जप करने का क्या लाभ होगा महाराज जी? अगर हम डॉक्टर के पास गए और फिर भी रोग ठीक ना हो, अर्थात कर्म बंधन ना मिटे, तो फिर नाम जप का कैसे लाभ? महाराज जी हम रोग समझना तो चाहते एक तात्कालिक, एक ही शरीर को नष्ट करने वाला विषय होता है, लेकिन ये भवरोग ना अनंत जन्मों का हिसाब जो रखा हुआ है, वो इसके लिए थोड़ा ज्ञान की जरूरत है। अगर नहीं जानोगे तो फिर ये जो शरीर हमारा मिला है, ये दो प्रकार के कर्म को मिश्रित करके दिया गया है, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म का तात्पर्य होता है पुण्य, अशुभ कर्म का तात्पर्य होता है पाप। शुभ कर्म का फल होता है सुख लौकिक, और अशुभ कर्म का फल होता है दुख लौकिक। अब जो स्टॉक अनेक जन्मों का रखा हुआ है, उसमें शुभ अशुभ पूरा गोदाम भरा हुआ है, उससे कुछ निकाल करके ये मनुष्य शरीर बनाया गया है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, इसे उसे संचित कर्म कहते हैं। जो इस शरीर से हम नए कर्म कर रहे हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैं। वो दो ही प्रकार के, शुभ और अशुभ। अब इस कर्म जाल से मुक्त होने के लिए ना तुम्हारा कोई पुण्य काम करेगा और ना तुम्हारा कोई तीर्थाटन काम करेगा। इसमें काम करेगा भगवान का आश्रय और नाम जप। अब जब हम भगवान का आश्रय और नाम जप करते हैं तो पहला इसका प्रभाव होता है हमारे मन को जलन पैदा करना, क्योंकि मन में जो पाप करने की प्रेरणात्मक शक्ति है उसको भस्म करने के लिए, अगर सत्संग नहीं है, साधु समागम नहीं है, तो जहां नाम जप करने के लिए बैठा और मन उद्दंडता की, जलन पैदा की, वो नाम जप कर नहीं पाएगा। भजन न हुई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। अगर हमें कहीं भगवत कृपा से साधु समागम मिल गया और नाम जब शुरू किए, तो पहला नाम काम करता है मन की उस पापात्मक शक्ति को भस्म करता है, जिससे हमारे द्वारा पापाचरण, गंदे आचरण होते हैं। दुख का कारण गंदा आचरण, वो गंदा आचरण करने वाली प्रवृत्ति को मन भस्म करता है। अब जब इधर आचरण सही होना शुरू हुए, अब वो पूर्व पर प्रहार करता है, जो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जमा है उनको नष्ट कर रहा है। भगवान उन्हीं को संकेत करते हैं, हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब जो क्रियमाण हो रहे हैं, क्योंकि मन की पाप वासना भस्म हो रही, तो अच्छे हो रहे हैं, जगत मंगल के लिए हो रहे हैं, शुभ हो रहे हैं। जो हमारा प्रारब्ध आया है उसको जैसे 100 थप्पड़ लगने हैं तो 2 लगेंगे, 98 क्षमा हो जाएंगे, पर लगेंगे, क्योंकि उसका रचना हो चुकी, प्रारब्ध की रचना हो। तो ये रोग भवरोग है, ये कोई जुकाम बुखार वाला नहीं है। और वो भी जब तक तुम्हारे सुकृत है तब तक वो काम करेगी औषधि, नहीं तो वर्षों खाते रहो बिल्कुल काम नहीं करेगी, तुम्हें भोगना पड़ेगा उसको। डॉक्टर की हिम्मत नहीं है कि तुम्हें ऐसे नहीं। हाँ, अगर पुण्य काम कर गया और पाप नष्ट हो गया तो 2 ही दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, नहीं पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। कर्म अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब भजन से हमें क्या लाभ मिला? हमारे सारे संचित खत्म हो गए। क्रियमाण मतलब जो नए हैं वो बुरे नहीं है जिससे मुझे बंधन प्राप्त हो, और ये मेरा आखिरी जन्म है इस संसार चक्र से, अब आखिरी। तो जो हिसाब है फटाफट 100 को एक थप्पड़ में निपटाया जा रहा है, फटाफट निपटा के मालिक अपने पास बुला रहा है हमको। जो उनकी कृपा से समझ कि इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई कि जो हम लाखों जन्म में भोग नहीं सकते थे, मुझे इस जन्म में ऐसे फटाफट भुगता के भगवान निपटा रहे हैं। अब अज्ञान के कारण हम इसे नहीं समझ पा रहे। आपका शरीर सुखमय हो ही नहीं सकता है, और आप शरीर राग में अपने को स्त्री माने बैठी है, तो जब तक ये अज्ञान रहेगा तब तक आपको तो भोगना पड़ेगा। और जिस दिन आपका ये भाव खत्म हो गया ना, शरीर भाव, तो आप सुख राशि भगवान की अंश हैं। जैसे भगवान सुख समुद्र, ऐसे ही आप हैं। और यही जनाने के लिए भजन किया जा रहा है, यही जनाने के लिए सत्संग किया जा रहा है। ये जुकाम बुखार मिटाने के लिए नहीं। हम कई बार कहा है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं होता। अगर भजन का फल क्या है? एक किडनी, क्या पूरा संसार से किडनी रोग नष्ट हो जाए, भजन में इतनी सामर्थ्य है। इसको ये ना समझा जाए कि भजन करने वाले जैसे रामकृष्ण परमहंस जी, उनके गले में कैंसर, बड़े बड़े महात्माओं को, कि भजन का क्या फल? भजन का फल है शरीर राग मिट जाना, भजन का फल है सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाना, भजन का फल है इस माया चक्र से मुक्त हो जाना। अभी बच्चे हो इसलिए समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा मत समझो कि नाम जप या भगवान का भजन दुख नहीं, दुख को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। पर इस शरीर की रचना जो हुई है, उस समय जो प्रारब्ध रचना में रखा गया है, उसको भोगने की सामर्थ्य भगवान देते हैं और कम में भुगता देते हैं। ये केवल भगवान के विधान को सहा जाता है। 6 महीना बाणों की सैया पर पड़ा हुआ महात्मा, आजीवन ब्रह्मचारी, कभी सत्य से एक क्षण भी विचलित नहीं हुआ, भीष्म जी, तो उसको सह रहे हैं भगवान के विधान को मान करके। और सामर्थ्य कितनी है कि उस स्थिति में पूरा का पूरा उपदेश किया युधिष्ठिर से। कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं जो उपदेश भीष्म जी ने ना किया हो। आजीवन ब्रह्मचारी रहे, धर्म पूर्वक चले। क्या है ये? क्या है? बस आए हुए आगंतुक पाप को भोग लो, जिसका निर्माण हो चुका है, आगे बिल्कुल साफ रास्ता है, पक्का। हर समय हमें ऐसा आनंद रहता है, जैसे दूध को गैस में चढ़ाओ ना, उबाल आती ना, ऐसे हृदय आनंदित रहता है। क्यों? क्योंकि प्रभु मेरे हैं, शरीर मेरा नहीं है। शरीर छूटने की हमें कोई परवाह नहीं है। ये हम इसलिए वर्णन कर रहा हूं कि भजन से क्या? भजन निर्भय करता है, निशोक करता है, निश्चिंत करता है, निष्पाप करता है, दुख का लेस नहीं रहता। ये भजन का फल है।
आज शरीर है, कल तो जाएगा ही, चाहे तुम्हारा हो चाहे हमारा हो। अब इसके लिए भजन खर्चा करें, इसके कि हमारी किडनी ठीक हो जाए तो अमर हो जाएंगे क्या? जाना तो है ही ना। अच्छा ठीक हो जाएंगे तो क्या करेंगे? यही करेंगे ना जो भजन कर रहे हैं। तो भगवान कितने कृपालु हैं, ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा हमारी दिनचर्या चलवा रहे हैं, हमारे द्वारा भगवत भजन करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचा जाए कि भजन से दुख मिटता नहीं, वो अभी भगवान से प्यार नहीं इसलिए ऐसे शब्द निकलते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी दुख नहीं रह जाता। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, तिम हर शरण न एको बात। जैसे समुद्र में मछली किलोल करती है, ऐसे भगवान का भक्त हर समय आनंद में निमग्न रहता है। बाहरी दुखों को दुख नहीं कहते। अगर बाहरी सुखों को देखो तो है, सब व्यवस्था है और हृदय जल रहा, ईमानदारी से देखो, भगवान से विमुख पुरुष को कभी स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। देख लो क्या वैभव है, क्या भोग सामग्री, कितना भोग रहे हो, पर शांत हो क्या तुम? देख लो। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। इस यही हमारी दुर्दशा का कारण है, जो शरीर को हम इतना प्यार कर बैठे कि शरीर को मैं मान लिया। अरे तू अपने को ले जान पाया, कितनी सीमा में रह रहा है? 3.5 हाथ के शरीर में, अपने हाथ से नाप लो। 3.5 हाथ के शरीर में 50 वर्ष तेरे को रहते हुए तू कभी अपना परिचय प्राप्त किया कि तू कौन है? बस इसी को दुलार करते रहे शरीर को, मैं स्त्री मैं पुरुष। तो अब कैसे अज्ञान की धरा में कैसे समझ में आएगा कि भजन का फल क्या होता है? अगर आचरण शुद्ध नहीं करोगे, व्यसन नहीं छोड़ोगे, व्यभिचार नहीं छोड़ोगे, गंदी बात नहीं छोड़ोगे, तो भगवान भी तुम्हारे हृदय में बैठे हैं, तुम्हें सुखी नहीं कर पा रहे कि कोई महात्मा सुखी कैसे तुम्हें कर सकता है? सत्य बात को समझना थोड़ा कड़वा लगता है। आप क्यों आए हो संतों के पास? क्या बात है? क्या है इनके पास? एक बात केवल, भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप। वो तुम नहीं कर सकते हो क्या? अरे तुम दूसरों के दुख मिटाने वाले बन जाओगे। देखो तो जप के, अभी जैसे बात कह दी कि दुख नहीं मिटता, आप जप के तो देखो, भजन करके तो देखो। अभी भजन हुआ है क्या? केवल 2-4 माला कर लेने से बात? अरे भजन करके देखो, सुख समुद्र हृदय में उबाल मारता है। हर समय हृदय जिस सुख में निमग्न है, बलिहारी भगवान की, जो उन्होंने शरण में ले लिया है, जो उन्होंने अपना भजन मार्ग दिया है, जो उन्होंने अपना परिचय दिया है। नहीं, ऐसा माया का भुलावा है। इसलिए ऐसा विश्वास जनित शब्द तो कभी बोलिएगा नहीं कि डॉक्टर के पास जाए और वो दुख निवृत्ति ना कर पाए रोगी की, तो मंत्र ही क्या या वो दवा ही क्या। ऐसा नहीं। अनंत जन्मों के पापों को भस्म करके भगवान अपने धाम में, अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। ऐसा ये कोई असत मार्ग नहीं है। हम आपसे सच्ची कहते हैं, बचपन से इस मार्ग में लगे हैं। अगर वो सच्चाई ना हमारी समझ में आती तो हम हाथ उठा के सबसे कह देते, लेकिन हाथ उठा के कहते हैं। उनके जैसा कृपाल, उनके जैसा प्यार करने वाला, उनके जैसा अपना कोई नहीं है। बस अगर गलती है तो हमारी थोड़ी गलती है कि हम उनको नहीं समझ पा रहे, उनके प्यार को नहीं, उनकी तरफ से नहीं है। दुख किसे कहते हैं? दुख किसे कहते हैं? मन की मानी हुई बात को दुख कहते हैं। मन की मानी हुई बात को, इस शरीर ने को मन ने मान लिया है मैं अपना हूं, बस। आप देखो, इतनी जगह को बेहोश कर दो, तो ज्ञानेंद्रिय को मन के संपर्क से रहित करो, काट डालो, अगर उसको दुख हो तो बताओ। होता है दुख तो हो रहा है, काटो ऐसे, भला हो जाए मन को दुख। मन को कब दुख हुआ? तो ज्ञानेंद्रिय से संयोग होने पर। अगर यही मन श्री कृष्ण में लगा है, प्रियाजू में लगा हुआ है, सारे पाप नष्ट हो गए हैं, तो शरीर सड़ रहा हो तो भी दुख नहीं है। और अगर मन पापाचरण में है तो शरीर एसी में बैठा है, छाती जल रही है। बिल्कुल बात सत्य। दुख किसको कहते हैं? दुख समझो, दुख कहते हैं मन की कल्पना को। आपको लगेगा कल्पना, हाँ, आप अविनाशी हो। जब आप में किसी अस्त्र शस्त्र का किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ सकता, तो दुख में कैसे पड़ गया? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शुष्यति मारुता। आप भगवान के पूर्ण अंश हैं, आप भगवान के चिदानंश हैं, तो आप में कैसे दुख आया? मन का भ्रम और ये स्वीकृति। भजन से इसी में रहते हुए ये भ्रम खत्म हो जाता है। जैसे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। उसके लिए चाहे जितने अंग रक्षक रख लो, बचा नहीं सकते। एक ही उपाय है, जगा दो। जैसे स्वप्न में कोई कत्ल कर रहा है किसी का, वो आदमी दुखी हो रहा है, यद्यपि बिल्कुल दुख नहीं है, ना कोई काटने वाला है ना कोई कटने वाला है, और आप व्यवस्था उसकी बाहर से चाहे जितनी करो, लेकिन वो दुख में रहेगा जब तक उसको जगा नहीं दिया जाएगा। जगा तब उसे पता चलेगा। अभी सो रहे हो, अपनी को स्त्री माने हुए, अपने को पुरुष माने हुए, अपने को धनी माने हुए, अपने को निर्धन माने हुए, आपको ये जो प्रपंच माया का है, ये मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, ये जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच वियोग। अभी चश्मा ठीक सुधर जाए ना, अभी दिखाई देगा। दुख नाम की चीज नहीं। आनंद समुद्र भगवान और उनका महंस सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, दुख का लेस नहीं। अब भजन के द्वारा दुख मिटने वाली संभावना की बात थोड़ी रह गई, है ही नहीं दुख। ये ज्ञान हो जाए केवल। अब अज्ञान की दशा में अपने को शरीर माने बैठे हुए हैं, अब कैसे दूर होगा? क्योंकि कितने ऐसे हमारे द्वारा पाप कर्म हुए हैं इस शरीर से, तो उनको तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए भाई, भोग के लिए तो तैयार रहो, और भजन का फल ये मांगो कि अब मुझे इस माया जनित संसार में आना ही ना पड़े। बहुत हो गया यार, कोई नहीं है अपना। देखो ना, देखो, सच्चाई की बात तुम्हें कह रहा हूं। अभी अगर शरीर छूटने को हो जाए तो कौन है अपना, आप बताओ?
तुम्हारा बैंक बैलेंस, पदाधिकार, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, रिश्ते नाते सब खत्म ना, अकेले आप उड़ोगे ना, अकेले यहां से जाओगे। अब आपके साथ वही कर्म रह गए जो फिर आपको जन्म देंगे, फिर वही पढ़ाई लिखाई, फिर वही पद, फिर मरो, फिर। तो कम से कम विचार करो, एक आदि तो ऐसा करके जाओ जिससे हमको इस संसार में ना आना पड़े। वो है भजन। उसको सुरक्षित रखो, उसको जुकाम बुखार में मत खर्चा करो कि हम 100 बार कृष्ण कृष्ण बोले हमारा बुखार नष्ट हो जाए या हमारा ये रोग न, ये तो होगा। अगर चाहो तो हो सकता है, लेकिन क्यों नाम का प्रयोग किया जाए इसमें? नाम का प्रयोग पूरा जड़ से। अब हमें आना ही नहीं इस संसार में, हमें भगवान के नित्य धाम में, भगवान की सेवा में रहना है। भावना करो। अब कह दे कि फिर तो सब मुक्त हो जाएंगे, तो कर ही नहीं सकते ना भावना। बड़े कितने लोग सत्संग में यहां बैठे हो, कितना समाज है। इसलिए आप लोग भाग्यशाली हो। कहीं ना कहीं भगवान की कृपा, जब द्रव्य दीन दयालु राग हो तो साधु संगति पाइए। तो अविश्वास को ठौर मत दीजिए, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। हमारी लाडली जी का दरबार ऐसा है, प्यारी जी का दरबार ऐसा है कि यहाँ मांगते हुए दिखाई दिया पर देते हुए कुछ नहीं दिखाई दिया। पर जब वो बाहर निकला तो उसकी मांग ही मिट गई। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा, फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी।